1 जून 2025 को रूस के साथ जो हुआ ना, वो रूस कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यूक्रेन रूस के अंदर धमाके कर रहा था, रूस के एयरबेसेस उड़ा रहा था और ये सब हो रहा था ऑपरेशन वेव के अंदर। यूक्रेन ने ये क्लेम किया है कि रूस के 41 एयरक्राफ्ट को डैमेज कर दिया है और इन हमलों से रूस को $7 बिलियन का नुकसान यानी कि 58,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस हमले से खुश हैं। उन्होंने यह बताया कि इस हमले की प्लानिंग पिछले 1.5 सालों से की जा रही और जेलेंस्की ने रूस को यह धमकी भी दी है कि अगर रूस नहीं माना तो ऐसे हमले फिर करेंगे। लेकिन अब बारी रूस की है। रूस इस हमले के बाद यूक्रेन और उसके सारे दोस्तों को बर्बाद कर देगा और रसिया ने यूक्रेन के एक एक एयरबेस को उड़ाना तबाह भी कर दिया। और इधर नाटो देश भी रूस से लड़ाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि रूस अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। मतलब अब लगता है कि वर्ल्ड वार की तैयारी हो रही है और रसिया ने अपने न्यूक्लियर हेडवर्क को अलर्ट पर रख दिया है और लगता है कि दुनिया एक बड़ा तबाही देखने वाली है। पर सवाल ये है कि आखिर ये लड़ाई शुरू क्यों हुई और अब तक ये लड़ाई रुक क्यों नहीं रही है। तो दोस्तों, तारीख थी 1 जून, देश था रसिया और ठिकाने थे कई। और इस दिन रूस पर कुछ ऐसे हमले हुए जो पूरी दुनिया देखकर हिल गई। कुछ ही पलों में ऐसा हमला हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की। पता चला यूक्रेन 117 FPV ड्रोन यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन के जरिए रूस के कई एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। और खबर यह है कि यूक्रेन इस ऑपरेशन की तैयारी पिछले 1.5 सालों से कर रहा था और उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम स्पाइडर वेव रखा और इस मिशन की निगरानी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि यूक्रेन रसिया के हजारों किलोमीटर अंदर इतने बड़े हमले किए कैसे, क्योंकि 4 या 6 हजार किलोमीटर ट्रेवल करने वाला ड्रोन अभी तक नहीं बनाया गया। और पता चला है कि यूक्रेन इस ड्रोन को ट्रक के अंदर लोड करके रसिया के अंदर पहले पहुंचाया और ट्रक के जिस केबिन में ये ड्रोन रखे गए थे उसको रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था। पहले एक एक कर उन ट्रकों को उन तमाम जगहों पर पहुंचाया गया जहां पर हमले करने थे। फिर जब हमलों का वक्त आया तब उन ट्रकों के केबिन को रिमोट के जरिए खोल दिए गए। फिर एक एक ड्रोन बाहर आने लगे और ये सारे ड्रोन GPS इनेबल थे जिसमें AI टेक्नोलॉजी भी थी। अगर आप इन हमलों का वीडियोस देखोगे तो आप खुद सोचोगे कि ये ड्रोन कैसे बॉम्बर के ऊपर आ रहे हैं। फिर ये ड्रोन अपने AI टेक्नोलॉजी से ये डिटेक्ट करते हैं कि बॉम्बर का फ्यूल टैंक कहाँ है और फिर फ्यूल टैंक के ऊपर आकर अपने आप को ब्लास्ट कर लेते हैं। और जिस ड्रोन से ये हमला किया गया उस ड्रोन की कीमत मात्र 40 लाख रुपए और जिन विमानों पर हमला किया गया उन विमानों की एक एक की कीमत 3,000 करोड़ थी। और लगता है इन हमलों को लेकर रसिया और यूक्रेन वॉर एक नेक्स्ट लेवल तक ही जाएगी, एक ऐसे लेवल पर जहां से अब कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि हमारे लिए यानी कि भारत के लिए ये क्या सबक है, क्योंकि कल को ऐसा ही भारत में भी हो सकता है। क्योंकि यूक्रेन को रसिया में गद्दार ढूंढने में टाइम लगा होगा, लेकिन हमारे यहाँ भारत में गद्दारों की कमी नहीं है। और रूस में हुए इन हमलों को देखते हुए भारत को भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। जहां लगता है कि यहां पर हमला हो सकता है वहां की सिक्योरिटी और भी बढ़ानी चाहिए। जैसे रूस के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है और यूक्रेन की मदद करने वाले बहुत देश हैं, वही हालत भारत की भी है। मजबूत भारत को गिराने के लिए पाकिस्तान के साथ कई देश हैं, इसलिए हमें उन सबसे सावधान रहना होगा और अपनी तैयारी खुद करनी होगी। और कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट कर जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।